वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। CGPSC ने जारी किया DVPMT शेड्यूल। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक मार्ग परीक्षण की तिथियां घोषित कर दी गई है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार ये प्रक्रिया 6 जनवरी से 6 फरवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक मार्ग परीक्षण परीक्षा जिला सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर एवं राजनांदगांव में निर्धारित केंद्रों पर संपन्न होगी। 14 फरवरी से छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स राष्ट्रीय मंच के लिए तैयार होंगे आदिवासी खिलाड़ी। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के प्रथम संस्करण का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में 14 फरवरी से किया जाना प्रस्तावित है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कुल 9 खेलों को शामिल किया गया है, जिनमें 7 प्रतिस्पर्धात्मक खेल तथा 2 डेमो खेल सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय जॉइंट ट्रायल का आयोजन 6 से 8 जनवरी तक बिलासपुर एवं रायपुर में किया जाएगा। सरकारी के साथ ही प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को लेनी होगी 50 घंटे की ट्रेनिंग। प्रदेश के शिक्षकों को अब AI के उपयोग और साइबर ठगी से बचने के तरीके सिखाए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों को 50 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात यह है कि सरकारी शिक्षकों के अलावा प्राइवेट और अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग लेनी होगी। नई शिक्षा नीति में प्रत्येक शिक्षकों को 50 घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम में बृहद पैमाने पर बदलाव किया गया है। इसके अनुरूप शिक्षकों को भी ट्रेन किया जाना है। SCERT के द्वारा इसकी कार्य योजना भी तैयार हो रही है, जिसके अनुसार शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के तहत दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। रायपुर में 5 लाख स्टूडेंट एक साथ गाएंगे वंदे मातरम। राष्ट्रगीत के 150वीं वर्षगांठ पर सुभाष स्टेडियम में कार्यक्रम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर रायपुर में ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। 15 जनवरी दोपहर 12:55 पर सुभाष स्टेडियम में करीब 5 लाख विद्यार्थी और युवा एक साथ एक ही समय पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन करेंगे। इस आयोजन में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 3000 से अधिक स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। आयोजन के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। विशेष आकर्षण के रूप में राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन के समय हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाएगी। तमिलनाडु पुडुचेरी के चेयरपर्सन बने TS सिंहदेव आगामी विधानसभा चुनाव के चलते TS सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटियों की घोषणा की है। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। साल 2026 में तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने अभी से संगठनात्मक तैयारी शुरू कर दी। इसी कड़ी में पार्टी ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया और वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। खाद्य विभाग ने 12 लाख लोगों का राशन रोका। एक सदस्य की KYC नहीं तो पूरे परिवार को राशन मिलना होगा बंद। खाद्य विभाग की मनमानी ने गरीबों की थाली से अनाज छीन लिया है। प्रदेश में ऐसे राशन कार्ड जिनमें 4 या उससे अधिक सदस्य दर्ज हैं और एक की भी KYC अपडेट नहीं हुई है, उनका पूरा चावल आवंटन रोक दिया गया है। बड़ी बात यह है कि जिन राशन कार्डों में 3 सदस्य दर्ज हैं, वहां KYC नहीं होने के बावजूद आवंटन जारी रखा गया है। नियम स्पष्ट है कि जिस सदस्य की KYC अपडेट नहीं है, केवल उसी का खाद्यान्न रोका जाना चाहिए, लेकिन विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर पूरे परिवार का राशन बंद कर दिया गया है। कर्मचारियों की खबर। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को 3 ट्रेनिंग लेना अनिवार्य। केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में साफ कहा कि कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के जरिए सभी अधिकारी व कर्मचारियों को 3 ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। ट्रेनिंग न लेने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन नहीं मिलेगा। GAD के इस निर्देश से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। खास बात यह है कि ट्रेनिंग लेने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के प्रोफाइल की पड़ताल की जाएगी। वेतन आहरण से पहले DTO इन प्रमाण पत्रों की जाँच करेंगे। इसके बाद भी सैलरी जारी की जाएगी। मौसम का ट्रिपल अटैक। ठंड कोहरे के बीच बारिश की एंट्री। 4 दिन में 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा पारा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड के साथ ही कोहरा का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन अब लोगों को उसके साथ ही बारिश का भी सामना करना पड़ेगा। जी हां, मौसम विभाग ने कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 2 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की हवा भी चल रही है, जिसके कारण ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है। वन अपराधों पर शिकंजा कसने की तैयारी। वन कर्मियों को मिला कानूनी प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में अवैध शिकार और अन्य वन अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए वन विभाग ने अब कानूनी मजबूती पर जोर देना शुरू कर दिया है। कई मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी के बावजूद तकनीकी और कानूनी कमजोरियों के कारण वे सजा से बच निकलते हैं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए वन विभाग द्वारा कर्मचारियों के लिए विधिक साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
एमसीबी एसपी ने दी सिटीजन सेंटिनल ऐप की जानकारी। सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता रैली में लोगों को समझाया। एमसीबी जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को एसपी रत्ना सिंह की मौजूदगी में स्कूली छात्र छात्राओं और पुलिसकर्मियों ने रैली निकाली। सिटी कोतवाली प्रभारी दीपेश सैनी भी इस दौरान मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने यातायात संबंधी नारों के साथ शहर के चौक चौराहों से होते सिटी कोतवाली तक मार्च किया। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। एसपी रत्ना सिंह ने जागरूकता की सुरक्षा का संदेश दिया। उन्होंने सिटीजन सेंटिनल एम परिवहन ऐप के बारे में भी जानकारी दी। 20 जनवरी तक पूरा करना होगा प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल परीक्षा, डीपीआई का आदेश। छत्तीसगढ़ की सरकारी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के तय कैलेंडर के अनुसार इन परीक्षाओं को हर हाल में 20 जनवरी तक पूरा किया जाना है। इसी बीच लोक शिक्षण संचालनालय ने प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे स्कूलों की परेशानी बढ़ गई है। डीपीआई ने साफ निर्देश दिया है कि प्री बोर्ड परीक्षा 15 जनवरी तक हर हाल में पूरी की जाए।